जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के 3 अधिकारी सवार थे। रेस्क्यू के लिए टीमों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि जहां यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो किश्तवाड़ का काफी दुर्गम इलाका है। कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एनसीपी चीफ के पद से शरद पवार के इस्तीफे से खुश नहीं हैं। दोनों ने शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को फोन करके उनसे कहा कि वे अपने पिता को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाएं। एनसीपी सदस्यों के मुताबिक राहुल और स्टालिन ने मंगलवार को शरद पवार के ऐलान के कुछ घंटों के अंदर ही सुले को फोन किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में वनिगम पाइन क्रेरी इलाके में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आज तड़के इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बीते दिन कोरोना के 3,962 नए मामले सामने आए हैं। 7,873 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 22 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार 11 दिनों से कम हो रहे हैं। इसके चलते 24 दिन बाद एक्टिव केस 40,000 से कम हुए हैं। फिलहाल 36,244 लोगों का इलाज जारी है। इससे पहले 10 अप्रैल को 37,093 एक्टिव केस थे। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर एक्शन के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस में बुधवार देर रात झड़प हो गई। कुछ रेसलर्स को चोटें आई हैं। विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत का सिर फूट गया। लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रेसलर्स ने गुरुवार को कहा कि यही दिन देखने के लिए हम देश के लिए मेडल लाए थे। हम सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। वे 2 जून को पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इस पद के लिए नॉमिनेट किया था। अजय बंगा का जन्म पुणे में 10 नवंबर 1959 को हुआ था। उसके पिता हरभजन सिंह बंगा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने जालंधर और शिमला से स्कूलिंग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर क्रेमलिन पर बुधवार को हुए हमले के बाद रूस की संसद में जेलेंस्की पैलेस पर हमले की मांग उठने लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्र मेदवेदेव ने कहा कि अब हमारे पास जेलेंस्की को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दिग्गज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया। इसके अलावा कंपनी खर्च घटाने के लिए अपने कुछ ऑफिस को भी बंद करेगी। कॉग्निजेंट अमेरिका की कंपनी है, लेकिन भारत में इसके संचालन का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में छाई मंदी के कारण आईटी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ा। फिलहाल कॉग्निजेंट में 3,55,300 कर्मचारी हैं। रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने हाल ही में बताया, अक्सर उन्हें रील और डांस वीडियोस बनाने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। लोग उन्हें सीता माँ के रूप में देखते हैं और इसलिए उन्हें ऐसे वीडियोस से दूर रहने की सलाह देते हैं। दीपिका कहती हैं कि बतौर पब्लिक फिगर वो हमेशा कोशिश करती हैं कि उनके किसी भी काम से लोगों की भावनाएं आहत ना हो। फिल्म गांधी वर्सेस गोडसे के साथ राजकुमार संतोषी ने लगभग 1 दशक बाद डायरेक्शन में वापसी की थी। संतोषी ने इस मुलाकात में बताया कि उन्हें इस फिल्म से कई उम्मीदें थी, लेकिन पठान के ओवर हाइप्ड होने की वजह से उनकी फिल्म कहीं गुमसी हो गई। फिल्म की रिलीज के पहले संतोषी कई बार इसकी तुलना द कश्मीर फाइल्स के मिले रिस्पॉन्स से कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी फिल्म कुछ कमाल करेगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक नगर है। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा ये नगर शिवपुरी से 127 किलोमीटर, ललितपुर से 37 किलोमीटर और ईसागढ़ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बेतवा नदी के पास बसा चंदेरी पहाड़ी, झीलों और वनों से घिरा एक शांत नगर है, जहां सुकून से कुछ समय गुजारने के लिए लोग आते हैं। भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी एक प्राचीन शहर है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये छोटा मगर खूबसूरत नगर राज्य के अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है।
झीलों, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा ये स्थल पर्यटन के लिहाज से बहुत ही खास है। आपको बता दें कि चंदेरी पूरे भारतवर्ष में अपनी चंदेरी साड़ियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ये साड़ियां राज्यों के अलावा अन्य देशों में भी निर्यात की जाती हैं। चंदेरी में देखने लायक बहुत सी प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने मध्य प्रदेश यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं। जो ये डिजाइन है, इस डिजाइन के लिए पहले ग्राफल बनाते हैं। ग्राफ से बनाने के बाद जो जाला तैयार करते हैं, उसके बाद फिर जो बूटी का ग्राफ रहता है इसमें बोला जाता है। फिर ये होके फिर इसकी सेटिंग होती है। पूरा ये जितना भी रॉ मटेरियल है सब बाहर से आता है। ये जरी है, जरी टेस्टेड है, सूरत से आती है। मसराइज जो कॉटन है, मसराइज कॉटन है, ये कोयम्बतूर से आता है। सिल्क बेंगलोर से, जितना भी रॉ मटेरियल पूरा बाहर से आता है। लूम में जितने भी पार्ट्स हैं हर चीज़ के अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं। जैसे ये रोल है, रोल बनाने वाले अलग रहते हैं, सिले अलग बनाने वाले बात इसके एक्सपर्ट अलग हैं। बॉर्डर जो बनाया जाता है, बॉर्डर के भी एक्सपर्ट रहते हैं। ये जाला है, ये नाका बोलते हैं इसको, नाका बनाने वाले बांधने वाले अलग होते हैं। कुछ वीवर्स ऐसे होते हैं जो पूरा काम कर लेते हैं, कुछ वीवर्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं। जैसे इसमें जैसे पीसिंग है, ये ताना जब समाप्त हो जाता है तो इसमें पीसिंग होता है। पीसिंग होने के बाद फिर जो 12 साड़ियों का ताना रहता है। बॉर्डर अपन चेंज कर सकते हैं, 6 साड़ियों का भी हो सकता है, 4 साड़ियों का भी कर सकते हैं। बॉर्डर अपन चेंज कर सकते हैं, बट जो 12 साड़ियों का ताना है उसमें भी अपन 3 साड़ियों का कलर कर सकते, डाई कर सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को चाहें कि 2 साड़ी अलग कलर की हों, 4 साड़ी अलग कलर की हों, तो कलर भी अलग अलग कर सकते हैं। बॉर्डर कभी भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता हमारी चंदेरी साड़ी की ये है, हमारे यहाँ जो डिज़ाइन रहती है वो हम लोग अलग अलग निडल्सों का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये पूरा हाथ से होता है। अगर कहीं साड़ी की बूटी को खींचेंगे तो साड़ी फट जाएगी, पर बूटी का ताना नहीं खींचेगा। सबसे बड़ी विशेषता ये है, और पूरा हाथ से ही काम होता है। अब जैसा कि जैसे ये हैं, ये पूरे हाथ से कर रहे हैं। हमारा विभाग 50% पर इनको इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जैसे कि जकार्ड। जैसे 8,000 का जकार्ड मिलता है तो 4,000 इनको मिलाना पड़ती है, 4,000 रुपये हमारा विभाग अनुदान देता है। उदाहरण में जैसे ये लूम दिए हैं, 50% पर लूम इनको दिया है। जैसे मान लीजिए 12,000 का लूम है तो 6,000 हम देंगे और 6,000 इनको जमा कराना पड़ता है। राजा पूरनमल जाट मुगल काल और सूरी वंश के समय में चंदेरी के शासक थे। राजा पूरनमल के पूर्वजों की जड़ें गुप्त वंश के जाटों में जाकर मिलती हैं। चंदेरी का प्राचीन नाम चंद्रनगर था। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यहाँ पर किले का निर्माण करवाया था। उन्हीं के नाम से ये जगह चंद्रनगर नाम से जानी गई थी। चंदेरी का किला शहर से लगभग 71 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंदेरी किला यहाँ के सबसे मुख्य आकर्षणों में गिना जाता है, जिसका निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था। इस किले की मूल संरचना को राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। अतीत से जुड़े पन्ने बताते हैं कि ये किला कई बड़े आक्रमण झेल चुका है, इसलिए इसका कई बार पुनर्निर्माण करवाया जा चुका है। चंदेरी फोर्ट के बाद आप यहाँ की ऐतिहासिक संरचना में बादल महल देख सकते हैं। बादल महल चंदेरी के चुनिंदा सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये प्राचीन संरचना बिना किसी महल और किले के एक विशाल द्वार के रूप में यहाँ मौजूद है। अतीत से जुड़े पन्नों के मुताबिक इस महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। ये विशाल प्रवेश द्वार चंदेरी की बड़ी जीत की खुशी में बनवाया गया था। ये गेट अपनी 2 मीनारों के साथ यहाँ खड़ा है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक नजर आता है। प्रवेश द्वार पर की गई शानदार नक्काशी पर्यटकों का ध्यान खींचती है। चंदेरी की ऐतिहासिक संरचनाओं की श्रृंखला में आप यहाँ स्थित प्राचीन जामा मस्जिद को देख सकते हैं, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी के दौरान गयासुद्दीन बलबन द्वारा करवाया गया था। जामा मस्जिद यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक विशाल और अद्भुत मस्जिद है, जो अपने आकार से पर्यटकों को आश्चर्यचकित करने का काम करती है।
मस्जिद के ऊपर 3 बड़े गुंबद बने हुए हैं जो इस प्राचीन संरचना को खास बनाने का काम करते हैं। चंदेरी स्थित कौशक महल यहाँ की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संरचना के रूप में जाना जाता है। इस महल का निर्माण मालवा के सुल्तान द्वारा जीत की खुशी में बनवाया गया था। इस महल को पहले 7 मंजिला बनाने की योजना की गई थी, लेकिन ये सिर्फ 3 मंजिला तक ही बन पाया। महमूद शाह खिलजी ने सुल्तान महमूद शारकी को युद्ध में हराया था, इसलिए महमूद शाह खिलजी ने जीत की खुशी में इस संरचना का निर्माण करवाया। महल की वास्तुकला और दीवारों पर की गई नक्काशी देखने लायक है। परमेश्वर तालाब लक्ष्मण जी मंदिर चंदेरी नगर का एकमात्र तालाब किनारे स्थित लक्ष्मण जी का मंदिर, जिसका निर्माण लगभग 11वीं-12वीं शती ईस्वी में हुआ था। लेकिन इस मंदिर का विकास बुंदेला शासकों के समय का ही दिखलाई देता है। मंदिर और मंदिर के सामने तालाब ये कल्पना करने से ही मन मंत्रमुग्ध हो उठता है। दर्शनार्थियों को भ्रमण के साथ भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। पर्यटक विभाग द्वारा इस तालाब के सौंदर्यीकरण में चारों ओर काफी कार्य किए हैं, जिससे इसकी सुंदरता निखर आई है। संध्या काल में अस्त होते सूर्य को देखने का दृश्य काफी मनमोहक होता है। इस तालाब के किनारे बुंदेला शासक भरत शाह, देवी सिंह और अनिरुद्ध सिंह के स्मारक बने हुए हैं। परमेश्वर तालाब लक्ष्मण जी मंदिर चंदेरी नगर का एकमात्र तालाब किनारे स्थित लक्ष्मण जी का मंदिर, जिसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी शती ई में हुआ होगा। लेकिन इस मंदिर का विकास बुंदेला शासकों के समय का ही दिखलाई देता है। मंदिर और मंदिर के सामने तालाब ये कल्पना करने से ही मन मंत्रमुग्ध हो उठता है। दर्शनार्थियों को भ्रमण के साथ भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा कार्य कुछ और हो ही नहीं सकता। पर्यटक विभाग द्वारा इस तालाब के सौंदर्यीकरण में चारों ओर काफी कार्य किए हैं, जिससे इसकी सुंदरता निखर आई है। संध्या काल में अस्त होते सूर्य को देखने का दृश्य काफी मनमोहक होता है। इस तालाब के किनारे बुंदेला शासक भरत शाह, देवी सिंह और अनिरुद्ध सिंह के स्मारक बने हुए हैं। इस मंदिर की एक खासियत है कि इस मंदिर में मात्र स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं और इसी आस्था के साथ लोग इस तालाब में नहाने के लिए आते हैं और उनका रोग दूर हो जाता है। इस मंदिर की एक खासियत है कि इस मंदिर में मात्र स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं और इसी आस्था के साथ लोग इस तालाब में नहाने के लिए आते हैं और उनका रोग दूर हो जाता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है सलकनपुर नामक गांव। यहां स्थित 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है बीजासन देवी। ये देवी मां दुर्गा का अवतार है और देवी मां का ये मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहाड़ी मां नर्मदा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सलकनपुर मंदिर आस्था और श्रद्धा का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को पत्थर से बनी 1451 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। हालांकि अब सलकनपुर देवी मंदिर ट्रस्ट ने पहाड़ी के बजाय सड़क भी बनवा दी है। साल भर भक्त भोपाल, इटारसी, होशंगाबाद, पिपरिया, सुहागपुर, बैतूल सहित दूर दूर से टोलियां बनाकर गाजे बजाते पैदल ही यहां आते हैं। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए भक्तों को 1400 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है, जबकि इस पहाड़ी पर जाने के लिए कुछ वर्षों में सड़क मार्ग भी बना दिया गया है। यहां पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से पहुंचा जा सकता है और ये रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए रोपवे भी शुरू हो गया है, जिसकी मदद से यहां पर 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मां का मंदिर लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विजयासन देवी की ये प्रतिमा
400 साल पुरानी है और स्वयंभू भी मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी अवतार के रूप में देवी ने इसी स्थान पर राक्षस का वध किया था। फिर जगत कल्याण के लिए इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने विजय मुद्रा में तपस्या की थी, इसलिए उन्हें विजयासन देवी कहा गया है। मां बीजासन के दरबार में दर्शनार्थियों की कोई पुकार कभी खाली नहीं जाती है। बड़े से बड़ा मंत्री हो या एक गरीब इंसान, मां सब पर कृपा बरसाती है। भक्तों के बढ़ते हुए कदम जैसे ही इस धाम की परिधि पर पहुंचते हैं, पूरा शरीर मानो मां बीजासन की शक्ति से भर जाता है। माना जाता है कि मां विजयासन देवी पहाड़ पर अपने परम दिव्य रूप में विराजमान है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर विराजी माता को विंध्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। मंदिर के महंत प्रभु दयाल शर्मा के मुताबिक 400 साल पुराने इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। मान्यता है कि महिषासुर मर्दिनी के रूप में मां दुर्गा ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध इसी स्थान पर करके यहाँ विजय मुद्रा में तपस्या की, इसलिए ये विजयासन देवी कहलाई गयी। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 400 साल से 2 अखंड ज्योति प्रज्वलित हैं। एक नारियल के तेल और दूसरी घी से जलाई जाती है। इन साक्षात ज्योत को साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में धुनी भी जल रही है। इस धुनी को स्वामी भद्रानंद और उनके शिष्यों ने प्रज्वलित किया था। तभी से इस अखंड धुनी की भस्म अर्थात राख को ही महाप्रसाद के रूप में दिया जाता है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार हैं, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विजयासन देवी को कई लोग कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। माता कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद देती है, वहीं भक्तों की सूनी गोद भी भरती हैं। भक्तों की ही श्रद्धा है कि इस देवी धाम का महत्व किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। मंदिर निर्माण के संबंध में ये भी कहा जाता है कि आज से करीब 300 वर्ष पूर्व बंजारों द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था।